बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। स्टूडेंट, हमने चैप्टर 5 रोटेशनल मोशन को स्टार्ट किया था और इसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन पर तकरीबन हमने 50 MCQs करवाए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 5 का वो है सेंट्रीपिटल फोर्स और बैंकिंग अप्रोच। हम पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेंगे और फिर इसी रिव्यू बेस पर हम MCQs को सॉल्व करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच कंपेल्स ए बॉडी टू मूव इन ए सर्कुलर और कर्व पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे पास जितनी भी बॉडीज़ हो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो या कर्व पाथ में मूव करता हो तो इसके लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मिसाल के तौर पर अगर हम डिफरेंट सिचुएशन ले लें, मिसाल के तौर पर सिचुएशन नंबर फर्स्ट, ए पार्टिकल टाई टू ए स्ट्रिंग एंड वाइल ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास है, इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है और इसको हम सर्कुलेट करते हैं इन ए सर्कुलर पाथ। हियर द टेंशन इन द स्ट्रिंग compels the body to move in a circular path, so tension in the string provide a centripetal force. Similarly, vehicle taking turn on a level road, हमारे पास जितनी भी व्हीकल हो और वो किसी भी रोड पर टर्न लेते हो तो उस टर्न के लिए जो है भी एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। और वो फोर्स कहाँ से आता है? द फ्रिक्शनल बिटवीन द टायर्स एंड द ग्राउंड्स provide the centripetal force, and due to this centripetal force the vehicle take turn on a level road easily. Similarly, हमारे पास जो है अर्थ है, अर्थ भी जो है सन के अराउंड मूव करता है, तो इट मीन्स द अर्थ rotate around the sun in almost circular path or elliptical path. Here again a centripetal force is required, which forces arise due to the gravitational force between the sun and the planet. The gravitational force of the sun provide the earth to move in a circular path, so it means gravitational force provide a centripetal force. Similarly, हमारे पास जो उतने इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, तो इसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। और वो फोर्स कहाँ से आता है? द कूलम फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। सिमिलरली, हमारे पास जब भी एक चार्ज पार्टिकल हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में इन करें तो वो भी सर्कुलेट करता है और उस सर्कुलेशन को फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, और इसके लिए भी एक फोर्स रिक्वायर होता है। और वो फोर्स कहाँ से आता है? द मैग्नेटिक फोर्स कंपेल्स द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। नाउ द वेक्टर पाम ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारे पास कोई भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो है इसका वेक्टर पाम है -mv²/r इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब अगर इस v की जगह हम r ओमेगा को पुट करें, सो वी obtain -m⍵² इंटू आर यूनिट वेक्टर। So this is the centripetal force formula in term of velocity, and this is centripetal force formula in term of angular velocity, and this is the giant vector palm of the centripetal force। यहाँ पर हमने माइनस साइन को पुट किया है, और क्यों पुट किया है? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास जितनी भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस वेक्टर जो होता है वो सेंटर के आउटवर्ड होता है। मीन्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एंटी-पैरेलल टू द रेडियस वेक्टर। सिमिलरली, द मैग्नीट्यूड पाम ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r। अगर v की जगह हम r ओमेगा पुट करें तो वी obtain centripetal force equal to mr⍵²। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी टर्म्स। अगर v की जगह हम r की जगह हम v/ओमेगा को पुट करें, सो वी obtain F equal to mv⍵। सिमिलरली, अगर इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे, सो वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2π/t या 1/t नोन एज फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा इक्वल टू 2πf। अगर इसको हम यहाँ पर पुट करें, सो वी obtain सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 2πmvf। करेक्ट। अगर इस f की जगह अगेन हम 1/t को पुट करें, सो वी obtain सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 2πmv divided by time period t. So this is centripetal force formula in terms of time period. This is centripetal force formula in terms of frequency. This is centripetal force formula in terms of angular frequency. Correct. Now next, the work done by centripetal force is always zero as it is perpendicular to velocity and displacement. हमारे पास जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स जो है वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर होता है, सो ऑटोमेटिकली वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0।
और वर्क एनर्जी थ्योरम बेस पर अगर हम इसको डिस्कस कर, हमारे पास कोई भी एक सर्कल है और इसमें एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो इस पॉइंट पर जिसकी काइनेटिक एनर्जी है और इस पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। मींस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता तो ऑटोमेटिकली वर्क मस्ट बी इक्वल टू बाई सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू 0। और पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। चूँकि सेंटीमीटर फोर्स कोई वर्क नहीं करता तो पावर भी सेंटीमीटर फोर्स का क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें मालूम है कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस है उस पर हमारे पास जितनी भी बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो एक फोर्स इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जब भी एक बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, लेकिन इसका एक आउटवर्ड फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स या फैक्टिशियस फोर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है। स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उस डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर, सो हियर अगेन ए फोर्स आउटवर्ड आल्सो एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल रेडियस के पैरेलल है। करेक्ट। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो दैट फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल का अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड का क्या होता है, सेम होता है। और इसका जो है मैथमेटिकल वेक्टर फॉर्म ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। करेक्ट। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हमारे पास क्या होगा, ये होगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैंकिंग अप्रोड। बैंकिंग अप्रोड क्या होता है, तो याद रखिए जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी हो वो किसी भी रोड पर मूव करता हो, so the frictional force between tire and road provides centripetal force which compel the body to take a turn on a road। लेकिन सम टाइम जो होता इस तरह होता है कि जब भी बॉडी किसी हाई स्पीड से मूव करता हो या एक बॉडी जो है एक ऐसे रोड पर मूव करता हो जहाँ पर बर्फ़ पड़ा हो, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इनसफिशिएंट होता है कि वो बॉडी को कंट्रोल करे कि वो किसी भी व्हीकल को टर्न लेने में मदद दे दे। मींस गाड़ी आसानी से या सेफली जो है टर्न करे। तो ऐसे रोड जहाँ पर बॉडी जो है व्हीकल जो है हाई स्पीड से मूव करता हो, तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इनसफिशिएंट होता है कि वो किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करे, उसको एक टर्न में उसको टर्न दे दे। तो ऐसे रोड पर जो है उसका उस रोड के साथ जो है इंजीनियर कुछ इस तरह तकनीक करते हैं कि उस रोड का जो है एक हिस्सा ऊपर की तरफ एक ख़ास एंगल से जो है उसको स्लाइड ऊपर कर देता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रोड है, ये इसका वाइट पोर्शन है और ये रोड जो है इसका अपर पोर्शन को चलो मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ। करेक्ट। तो याद रखिए इस रोड पर जब भी कोई भी एक कार मूव करता है, लेट्स सपोज दिस इज ए कार, सो इस पर जो वेट होता है वो इनवर्ड की तरफ होता है और इस पर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो इस तरफ होता है। मींस नॉर्मल फोर्स और वेट जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और ये यहाँ पर जो है इस कार और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होता है, जब भी किसी भी रोड पर टर्न लेता हो तो इसको कंपेल करता है कि टर्न ले ले। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इनसफिशिएंट हो कि वो गाड़ी को टर्न लेने में मदद दे या गाड़ी को कंट्रोल करे, सेफली उसको टर्न दे दे, तो इस तरह फिर साइंटिस्ट इस तरह करते हैं कि इसका ये वाला पोर्शन जो है इस तरह इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है, एक ख़ास एंगल के साथ स्लाइडली ऊपर करता है इस तरह विद एंगल थीटा। दिस एंगल इज़ नोन एज बैंकिंग एंगल। तो जब भी हमारे पास कोई भी एक गाड़ी है उस पर अब मूव करता हो तो उसका जो नॉर्मल फोर्स हो उसको चलो इसको हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो है अब इस पर इस तरह होगा, इसका वेट इस तरह होगा। करेक्ट। और ये नॉर्मल फोर्स जो है ये वेट के साथ एक एंगल थीटा को बनाएगा। अगर इसको हम मज़ीद स्प्लिट करें तो ये नॉर्मल फोर्स का जो है परपेंडिकुलर पार्ट होगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल या बेसिक पार्ट होगा। तो ये नॉर्मल फोर्स जो है इसके दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास है इन cos थीटा एंड दिस इन cos थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द कार। लेकिन ये नॉर्मल का जो इन sin थीटा कंपोनेंट है ये वाला, दिस इज नोन इन sin थीटा, दिस कंपेल द कार टू मूव on a to take a turn on a level road। Means this in sin theta provide centripetal force to the cars। So in sin theta equal to m square by r and in cos theta equal to mg। अगर इसी इक्वेशन को हम 1 का नाम दे दें और इसी को 2 का नाम दे दें और एक दूसरे से डिवाइड करें, सो वी obtain tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। दिस थीटा इज नोन एज बैंकिंग एंगल। करेक्ट। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी
एक कार हो सपोज़ वो 50 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता हो किसी भी एक रोड पर, और वो रोड पर जो है बैंकिंग एंगल जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो याद रखिए, और वो कार जो है सेफली मूव करता है। तो हमारे पास अगर कोई भी ट्रक हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो और 50 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता हो, तो वो भी वही रोड पर जो है सेफली जो है टर्न ले लेगा। मीन इन साइन थीटा जो है उसको फ्रिक्शनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और वो गाड़ी जो है स्लिपिंग से बच रहेगी। करेक्ट। So this is known as banking angle. This is radius of curvature of the banking road. This is gravitational acceleration and this is velocity. अब इसका जो थीटा है और इसका जो वेलोसिटी है वो गाड़ी के नेचर पर, गाड़ी के मास पर डिपेंड नहीं करता। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक रोड हो सपोज़ और उस पर एक मोटरसाइकिल हो और 100 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करता हो और वो सेफली उस पर टर्न लेता हो, तो याद रखिए अगर 100 मीटर पर सेकंड से इस पर एक ट्रक भी मूव करे तो वो भी सेफली जो है वो मूव टर्न लेगा। मींस इन साइन थीटा जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों को जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और दोनों जो है स्लिपिंग से बच हो जाएंगे। अब इसी बैंकिंग ऑफ रोड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर हम एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। MCQ number 4.42. If radius become half and velocity become double, then centripetal force increase 2 times, decrease 2 time, increase 4 time, increase 8 time। तो याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हमें क्लियर कट ये मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। इफ़ r decrease in time, then centripetal force will be increase in time because r is inversely proportional to centripetal force. If velocity increase in time, then centripetal force will be increase in square time because centripetal force proportional to v square. अब इस एक्सप्रेशन में जो है हमारे पास r भी है v स्क्वायर भी है, तो centripetal force, so centripetal force increase n time, correct, multiplied by n square. As in both cases centripetal force increases. In this case centripetal force increase in time, in this case centripetal force increase in square time. So दोनों का प्रोडक्ट करें क्योंकि दोनों जो है एक ही एक्सप्रेशन में मौजूद है। So centripetal force will be increase this n time because this show the radius decrease 1 over n time. Centripetal force will be increase in square time because this show velocity increase n time, so centripetal force increase in square time. So दोनों को, इनको हमने यहाँ पर जो है कितना किया है, रेडियस को हमने कितना किया है हाफ, तो यहाँ पर इनकी जगह हम 2 को पुट करेंगे। रेडियस को हमने कितना डबल किया है 2, सो यहाँ पर हम 2 को पुट करेंगे। सो वी ऑब्टेन 8। इस टेक्निक को यूज़ करें। इफ आर डिक्रीज इन टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज इन टाइम। सो इस वाले के लिए हमने ये लिखा। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इंक्रीज इन टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज इन स्क्वायर टाइम, और वेलोसिटी के हमने ये लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो वी ऑब्टेन 8। सो इट मीन्स the centripetal force will be increased 8 times if radius become half and velocity become double. MCQ number 4.43. If distance between planet and sun is double and velocity of planet is half, then centripetal force between planet and sun will be what? तो centripetal force क्या होता है? This is equal to mv square by r. अब if r increase n time, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, so centripetal force decrease 1 over n time. Now if we decrease 1 over n time, correct, then centripetal force will be increase 1 over n square time क्योंकि velocity और force के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। so centripetal force will be what? इस 1 over n को हमने रिप्लेस किया किसके लिए? इसको हमने रिप्लेस किया r के लिए, because r increase n time, velocity decrease 1 over n time। और यहाँ पर if velocity decrease n time, so centripetal force decrease 1 over n square time। so ये 1 over n जो है ये हमने रिप्लेस किया किसके लिए? r के लिए, और इसको हमने रिप्लेस किया किसके लिए? v के लिए। so इनकी जगह हम 2 को पुट करेंगे, so we obtain 1 over 8। so it mean centripetal force will be decreased 8 time if radius become double and velocity become half। MCQ number 4.44.
A road is banked for the purpose that a car safely move. Is the same banking road is safe for what? Only car, motorcycle, truck. The road is safe for all vehicles. याद रखिए, जब भी हमारे पास कोई भी एक रोड हो, उसको हमने एक स्पेशल एंगल से टर्न किया हो, बैंक किया हो, तो ये एंगल जो है सारे गाड़ी के लिए जो है सफिशेंट होगी, मीन सारी गाड़ी इस रोड पर जो है सेफली मूव करेंगे। MCQ नंबर 5.45 इन बैंकिंग ऑफ रोड विच प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्विक रिव्यू में कि ये इन कास थीटा जो है ये वेट को बैलेंस कर देता है, और ये इन साइन थीटा जो है इन केस ऑफ बैंकिंग रोड ये बॉडी को एक सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से जो है बॉडी बग़ैर स्लिपिंग के किसी भी रोड पर टर्न लेती है। नाउ MCQ नंबर 5.46 द वेक्टर पम्प ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इज वर्क। तो हमें मालूम है कि सेंटीपिटल फोर्स और रेडियस एक दूसरे के अपोजिट होता है। सो द वेक्टर पम्प ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू -mv² r इंटू आर यूनिट वेक्टर। करेक्ट। सिमिलरली the correct expression for centripetal acceleration what? So again centripetal acceleration always toward the center of the circle, and it is always opposite to direction of radius. So centripetal acceleration equal to what? -v² r vector, a equal to v² r unit vector, a equal to v² r vector, a equal to v² r vector. So the correct expression is this one, because we know that a equal to what? -v² r. दिस इज़ द मैग्नीट्यूड पम्प, और वेक्टर पम्प क्या होगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर a इक्वल टू वट? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर। सो ए वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? v² r, और ये r ए जो है ए यूनिट वेक्टर, ये r यूनिट का एंटी पैरेलल होता है। सो इसकी जगह हम पुट करेंगे -r या v²/r। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड -r। सो वी हैव 10 -v²/r² इंटू r वेक्टर। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज ऑप्शन ए। MCQ number 5.48 A turn of radius 600 meter is banked for a vehicle of mass 200 kg going with a speed of 180 km/h. The banking angle of its path will be what? क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक रोड है, करेक्ट, इसका रेडियस जो है हमारे पास कितना है? 600 मीटर है। इस पर एक गाड़ी मूव करता है, इसका मास कितना है? 200 किलोग्राम है। अगर हम इंटरेस्टेड हो कि इस रोड पर 180 km/h से एक गाड़ी सेफली मूव करे, तो इस रोड को हम कितना टर्न दे दें, इसको हम कितना करो करें? 2 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, नॉन ऑफ दिस। सो टेंजेंट थीटा क्या होता है? v²/rg, या थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स v²/rg। यहाँ v की जगह हम पुट करेंगे 180, किलो की जगह हम पुट करेंगे 10⁻³ पर आवर की जगह हम पुट करेंगे, हम मालूम है एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हमारे पास आर का वैल्यू हो गया, ये हमारे पास जी का। इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव 22 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 5.49 A ball of mass 0.25 kg attached to the end of a string of length 1.96 meter is rotating in a horizontal circle. The string will break if tension is more than 25 Newton. What is the maximum velocity with which the ball can be rotated? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास जो है एक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है? 25 न्यूटन। करेक्ट। फिर कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है हमारे पास कितना है? 1.96 मीटर है। इसके साथ हमने कनेक्ट किया है 0.25 किलोग्राम बॉडी को। इस बॉडी को हम किस रफ्तार से रोटेट करें कि वो सेफली एक सर्कुलर पाथ में मूव करे और वो तार को ब्रेक ना होने दे। करेक्ट। सो ए बॉल अटैच टू द स्ट्रिंग, इट रोटेट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच अराइज ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग. So velocity of object correspond to tension T equal to 25 newtons will be what? So centripetal force क्या होता है? T equal to mv² by r. Here the tension provides centripetal force. तो अगर इसको हम
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सो वी ऑब्टेन वेलोसिटी इक्वल टू T/r/m अंडर द रूट। यहाँ पर वैल्यू को पुट करें, टेंशन की वैल्यू को पुट करें, आर की वैल्यू को पुट करें, एम की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 14 मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया हो, अगर उसको हम रोटेट करते हुए एक सर्कुलर पाथ में 14 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, तो याद रखिए वो स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर इस रफ्तार इसको हम 40 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ करें, 15 करें, 16 करें, सो इन दैट केस the string will be break. So the correct option is 40 meter per second. MCQs number 5.50. A ball attached to a string and rotate in a circular path. If velocity of the ball increase 40%, then tension or centripetal force will be increased how much? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। अब यहाँ पर देखिए ये टेंशन फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये वाला। और इसके लिए हमने तकनीक किया था कि हमारे पास जब भी इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो लाइक दिस वन y प्रोपोर्शनल टू x², और इसमें हम परसेंटेज इंक्रीज़ करते हैं और हमें ये वाला परसेंटेज इंक्रीज़ मालूम करना हो, तो हम जनरल वाला ये ट्रिक यूज़ करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज़ इन सेंट्रीपिटल फोर्स आर टेंशन इक्वल टू 2n + n²/100 मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये क्या है, इन हमारे पास है 40%, हमने इसको इंक्रीज़ किया है वेलोसिटी को, तो यह इसकी जगह हम 40 को पुट करेंगे, यहाँ भी 40 को पुट करेंगे। सो बाय सिंप्लीफाई दिस वी ऑब्टेन 96%। इट मीन्स इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल इंक्रीज 40% and the ball move in a circular path, then the centripetal force will be increased 96%. MCQ number 5.51. The planet move around the sun due to gravitational force of the sun, which provides centripetal force. If velocity of planet decrease 20%, then centripetal force decrease how much? तो अगेन हमारे पास जो है ये वाला एक्सप्रेशन है y प्रोपोर्शनल टू x² का, और हमारे पास जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन हो, मीन ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास वेलोसिटी है, इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो और हमें इसमें परसेंटेज डिक्रीज़ गिवन हो और हम इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ को मालूम करना चाहते हैं, तो इंक्रीज़ के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 2n + n²/100। लेकिन अगर इसमें डिक्रीज़ आता हो x में, जहाँ यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज़ आया है कितना हमारे पास 20%, तो फिर द जनरल फार्मूला द परसेंटेज डिक्रीज़ इन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 2n - n²/100 मल्टीप्लाइड बाय %। तो इनकी जगह 20 को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 36%। याद रखिए ये एक्सप्रेशन हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई भी इस तरह किस्म एक्सप्रेशन हो, y प्रोपोर्शनल टू x² हो। यहाँ पर हमारे पास y क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पर हमारे पास x क्या है, v² है। तो हमारे पास जब भी इस किस्म का एक्सप्रेशन हो और हमें इसमें परसेंटेज डिक्रीज़ गिवन हो या इसमें परसेंटेज डिक्रीज़ गिवन हो और हम y में परसेंटेज डिक्रीज़ मालूम करना चाहते हैं, तो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज़ इन सेंट्रीपिटल फोर्स 2n - n²/100। इन हमारे पास क्या है, परसेंटेज डिक्रीज़ है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 पुट करेंगे। अगर परसेंटेज डिक्रीज़ 30 हो तो यहाँ पर 30 पुट करेंगे, यहाँ पर 30 पुट करेंगे। अगर परसेंटेज डिक्रीज़ 60 हो तो यहाँ पर 60 पुट करेंगे, यहाँ पर 60 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास एक वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, ट्रिक है। सो द परसेंटेज डिक्रीज़ in velocity is 20%. So for this the percentage decrease in centripetal force will be what, 36%. Next MCQs है, MCQs number 5.52. Which of the following is correct expression? Centripetal force is parallel to centrifugal force. Wrong. Both are in opposite direction. Centripetal force is parallel to radius vector. Wrong. Both are anti-parallel. Centripetal force and radius vector are anti-parallel. Yes. Centrifugal force and radius vector are anti-parallel. No. Centrifugal force and radius vector both are parallel. So the correct option is option C. MCQ number 5.52. A particle of mass 2 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. If its angular speed is 2 pi radian per second, the centripetal force will be what? तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने मालूम करना है, मास भी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv² बाई r या v इक्वल टू r ओमेगा m r ओमेगा स्क्वायर।
So putting the values, we obtain 8 pi square Newton. MCQ number 5.53. Two particles of equal masses are revolving in a circular path of radius 1 and radius 2 respectively with the same speed. The ratio of their centripetal force will be what? हमारे पास टू पार्टिकल है, एक है 1 दूसरा है 2, एक r1 रेडियस में मूव करता है दूसरा r2 में मूव करता है, लेकिन दोनों की स्पीड कांस्टेंट है। सेंटीपीटल फोर्स का रेशो को हमने मालूम करना है। सो सेंटीपीटल फोर्स पर मास m1 if 1 equal to mv square by r1 and centripetal force per mass m2 if 2 equal to mv square by r2। करेक्ट, क्योंकि मास हमारे पास सेम है। इस तरह इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, सो f1 डिवाइड बाई f2 इक्वल टू r2 बाई r1। सो व्हेन द मासेस आर सेम, द वेलोसिटी आर सेम, then the ratio between centripetal forces f1 f2 equal to r2 r1 are simply centripetal force is inversely proportional to radius। मीन्स जो भी बॉडी हमारे पास हैवी बॉडी होगा या जो बॉडी हमारे पास जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर सेंटीपीटल फोर्स कम लगेगा, शर्त यह है कि उसकी वेलोसिटी और मासेस क्या हो, सेम हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2:1, ऑप्शन सी। MCQ number 5.54. A particle of mass m executing uniform circular motion on a circular path of radius r, if p is the magnitude of its linear momentum, the radial force act on the particle will be what? तो radial force क्या होता है? That force which direction is toward the center of the circle, means radial force हमारे पास centripetal force होता है। सो क्वेश्चन में कहता है कि centripetal force को सिंपली मोमेंटम में एक्सप्रेस करें। So centripetal force equal to P divided by mr, centripetal force equal to P square divided by mr, centripetal force equal to m p mr या none of these। तो रेडियल फोर्स क्या होता है? mv square by r। रेडियल फोर्स या सेंटीपीटल फोर्स बोथ आर सेम। वी नो दैट द रेशियो बिटवीन मोमेंटम एंड मास इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर v की जगह p और m को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी obtain p square by mr। सो द रेडियल फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम इक्वल टू p square by mr। The correct option is option B. MCQ number 5.55. If mass, speed and radius of the circle of particle moving uniformly in a circular path are all increased by 50%, the necessary force required to maintain the body moving in a circular path will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर हम उसके मास, स्पीड और रेडियस सब के सब को 50% इंक्रीज करें तो इसके लिए सेंटीपीटल फोर्स जो है कितना रिक्वायर्ड होगा? तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेंटीपीटल फोर्स इक्वल टू व्हाट? फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स डिवाइड बाय फाइनल मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो इनिशियल फोर्स क्या होता है? सेंटीपीटल mv स्क्वायर बाय r, और इसको 1 पुट करें, इसको भी 1 पुट करें, इसको भी 1 पुट करें। सो क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी परसेंटेज इंक्रीज हमें दिया गया हो तो हम इनिशियल को 100% लेंगे या 1 लेंगे। सो इनिशियल फोर्स इक्वल टू 1। अब याद रखिए इस मास में इंक्रीज आ गया 50% या 50% मीन 0.5। सो मास इंक्रीज 1.5, वेलोसिटी में इंक्रीज आ गया कितना परसेंट? 50%। सो वेलोसिटी नाउ बिकम 1.5 square and radius also increase 50%, so final radius equal to 1.5। so final force equal to 1.5 square divided by 1.5 equal to 2.25। now the percentage increase in force equal to what? final force initial force divided by initial multiplied by 100%, 125%। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो उसके मास में, उसके स्पीड में, उसके रेडियस में 50% इंक्रीज़ आ जाए तो याद रखिए इसके सेंटीपीटल फोर्स में कितना इंक्रीज़ आएगा? 125%। और याद रखिए ये टेक्निक जो है ये सब परसेंटेज के लिए वैलिड है। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए, इफ़ द मास, स्पीड एंड रेडियस इंक्रीज मिसाल के तौर पर 100%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन सेंटीपीटल फोर्स? तो याद रखिए ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये 100% इंक्रीज आ गया, सो मास बिकम 2, वेलोसिटी बिकम 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और परसेंटेज इंक्रीज को मालूम करेंगे। सो मतलब ये कि ये वाला इक्वेशन जो है हमारे पास एक ट्रिक है और ये सारे परसेंटेज के लिए वैलिड है। MCQ number 5.56. A string of length 0.1 meter
cannot bear a tension more than 100 Newton. It is tied to a body of mass 100 gram and rotate in a horizontal circle. The maximum angular velocity will be what? So simply here the string force provides centripetal force. So centripetal force क्या होता है? mr omega square. ये omega square equal to t by mr. यहाँ पर वैल्यू पुट करें, सो वी obtain द एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड। और हमारे पास इस बॉडी की रेडियन वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड से इंक्रीज कर गया तो फिर जो है ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। अगर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एक स्ट्रिंग की इससे कम हो इस केस में तो फिर ये नहीं टूटेगा। मींस द मैक्सिमम वेलोसिटी विच द स्ट्रिंग कैन बेयर इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकंड। MCQ number 5.57. A mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string. Initial speed 5 revolution per minute. Keeping the radius constant, the tension in the string is double. The new speed will be what? So very simple क्वेश्चन में हमें मालूम करना है, अगर हम हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसके साथ हमने एक मास को टच किया है 2 किलोग्राम, इसकी इनिशियल से हमारे पास 5 रिवोल्यूशन पर मिनट है। अब क्वेश्चन में कहते हैं अगर हम इसके टेंशन को इंक्रीज़ करें, डबल करें, तो फिर इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सो हियर द टेंशन फोर्स प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mr omega I square. Now Tf mr omega f square because mass is constant, radius is constant. So this Tf now become double. So 2Ti is given in question, 2Ti equal to mr omega f square. So equation 2 को 1 से डिवाइड करें, इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी obtain ओमेगा एफ इक्वल टू 5 अंडर द रूट 2 रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या मतलब? इसका मतलब भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी है उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ टच किया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये है और वही अंडर टी के सेंटीमीटर फोर्स के अंडर ही रोटेट करता है। अब अगर इस टी को हम डबल करें तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 5 अंडर द रूट 2 रिवोल्यूशन पर मिनट। And MCQ number 5.58, the unit of centrifugal force will be what? तो centrifugal force हमारे पास फोर्स है और इसके डायमेंशन वही है जो फोर्स के है। सो द arc is the unit of energy, centimeter per second square unit of acceleration, and dyne is the unit of force. So the centrifugal force unit is dyne or option B. MCQ number 5.59, keeping the angle of banking unchanged. If the radius of curvature is made 4 times, the percentage increase in the maximum speed with which the vehicle can travel on a circular road be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास कोई भी एक रोड है और यहाँ पर जो है हमारे पास एक बैंकिंग एंगल थीटा है, अगर इसको हम चेंज नहीं करते, करेक्ट, लेकिन इसकी रोड की जो है हम रेडियस को 4 टाइम इंक्रीज़ करें, करेक्ट, तो क्वेश्चन में कहता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी में क्या होगा अब इस कार के लिए। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी और टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाई 4 आर जी, क्योंकि वी को हमने चेंज किया और आर को भी चेंज किया। आर को कितना चेंज किया? 4 टाइम इंक्रीज 4 आर जी। एंड दिस इज क्वेश्चन 2, कंपेयर 1 and 2 बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, सो वी डैश स्क्वायर बाई 4 आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी और वी डैश इक्वल टू 2v. सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी and the initial velocity is v. So percentage increase in velocity, final velocity minus initial divided by initial multiplied by 100. So यहाँ पर वैल्यू को पुट कर we obtain 100%. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमारे पास कोई भी एक रोड हो उसके बैंकिंग एंगल को हम कांस्टेंट करें लेकिन उसके रेडियस को हम 4 टाइम इंक्रीज करें, करेक्ट, तो फिर जो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी कार की वो कितने इंक्रीज होगा, उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा? 100% इंक्रीज। MCQ number 5.60, a car of mass 1000 kg negotiate bank karo of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car will be what? हमने कार की स्पीड को मालूम करना है और वो कार जो है हमारे पास क्या है? वो एक रोड है जिसकी कर्वेचर जो है हमारे पास 90 मीटर है और उस कर्वेचर का जो बैंकिंग एंगल हमारे पास जो है 45 डिग्री है। तो इस रोड पर एक कार किस रफ्तार से मूव करे कि वो सेफली मूव हो जाए। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ पर वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, वी ऑब्टेन वी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। MCQ number 5.61, a stone is attached to one end of a string and rotate in a vertical circle. If the string breaks at the position of maximum tension, it will break at what? हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हमने एक मास को टच किया है, उसको हम रोटेट करते हैं, किस पॉइंट पर जो है ये स्ट्रिंग टूटेगा। तो याद रखिए अगर ये बॉडी जो है इस पॉइंट पर आ जाए तो इस पॉइंट पर जो है टेंशन फोर्स भी डाउनवर्ड है, करेक्ट, और वेट भी डाउनवर्ड है, बोथ आर पैरेलल। सो
both will provide centripetal force to the this object. लेकिन इस पॉइंट पर जब आ जाए तो इस पॉइंट पर जो है वेट डाउनवर्ड है और टेंशन जो है अपवर्ड है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो एट दिस पॉइंट जो है देयर चांसेस दैट द stone breaks, sorry, that the string breaks because two forces act on this at this point. One is upward direction and other is downward direction. Both are anti-parallel. So as a result, it will be break. Maximum tension will be at the bottommost point. Therefore, the string will be break at point A. MCQ number 5.62. A particle of mass m attached at the end of a string is being circulated on a vertical circle of radius r. If the speed of the particle at the highest point be v, such that the string would be not slackened before the string reach to the bottom, will be what? क्वेश्चन में हमें मालूम करना है, हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कल है, यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके साथ हमने एक मास को अटैच किया है, उसको हम रोटेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिस पॉइंट पर जो है हमारे पास फोर्सेस, टेंशन भी डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है. सो टेंशन प्लस एम जी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर बाई आर. अब याद रखिए दिस एक्सप्रेशन सिंपली मीन्स दैट सेंटीमीटर फोर्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एम जी. करेक्ट. अब इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स इस ऑब्जेक्ट को कौन प्रोवाइड करता है? टेंशन और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. करेक्ट. तो इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा के लिए सेंटीमीटर फोर्स से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ हमने टी को भी ऐड किया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 5.63. A boy rotate a stone with the help of string up in 2 meter per 2 hour. The work done will be what? तो हमें मालूम है कि सेंटीमीटर फोर्स जो है वो और डिस्प्लेसमेंट जो है एक ऑब्जेक्ट का जब मूव करता है सर्कुलर पाथ, या वेलोसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट का जब मूव करता है सर्कुलर पाथ, उसका डायरेक्शन और सेंटीमीटर फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है तो वर्क क्या होगा? वर्क हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 5.64. A small sphere of mass m is suspended by a thread of length L. It is raised up to the highest point of suspension with thread fully stretched and released. The maximum tension in the thread will be what? क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक सपोर्ट है, इसके साथ हमने जो है एक स्ट्रिंग को अटैच किया, फिर उसके साथ एक मास को अटैच किया, उस मास को हमने इस तरह एक स्टीम तक ले आया. अब क्वेश्चन में कहते हैं अगर इसको हम रिलीज़ करें तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट ए पर जो है इस पर मैक्सिमम टेंशन होगा. तो इस मैक्सिमम टेंशन की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी? सो एट दिस पॉइंट टी इज़ अपवर्ड एंड वेट इज़ डाउनवर्ड एंड द बॉडी इज सर्कुलेट मीन्स टी माइनस एम जी प्रोवाइड सेंटीमीटर फोर्स एम स्क्वायर बाई एल या आर, वेयर एल इज रेडियस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या रेडियस इन दिस कर्वेचर. सो नाउ टी इक्वल टू माइनस एम जी इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एल. Now velocity at this point, we know that this point total energy is potential, this point kinetic, or simply at this point velocity will be what? 2gh. या potential energy को to kinetic वाला एक्सप्रेशन यूज़ करे या थर्ड एक्सप्रेशन को यूज़ करे. इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ पर एक मैक्सिमम है. सो 2gh दिस इज़ द हाइट इक्वल टू v स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या सिंपली यहाँ पर टोटल एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल है, यहाँ पर काइनेटिक है. सो mgh इक्वल टू half mv square और सिंपल v इक्वल टू अंडर द रूट 2gh. तो इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें 2gh. सो वी ऑब्टेन t माइनस एम जी इक्वल टू m ओवर l 2gl, l कैंसिल हो जाएगा. सो t इक्वल टू 3mg. सो एट दिस पॉइंट द मैक्सिमम टेंशन विल बी इक्वल टू 3 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. A particle moving along a circular path due to centripetal force having constant magnitude. An example of motion will be what? Constant speed and velocity. No. When a body moves in a circular path, velocity direction always change. Variable speed and variable velocity. No. When a body moves in a circular path, correct, with constant magnitude, then its speed will be constant. So this is also wrong. Variable speed, this is wrong. Speed is constant. Constant speed and variable velocity. So this option is correct. हमारे पास जब भी एक बॉडी हो एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हो तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता जाएगा. यहाँ पर देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर जो है दिस वन. MCQ नंबर 5.66. A particle moving on a circular path makes 600 revolution per minute.
इन हाउ मच टाइम इट विल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो 600 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 1 मिनट में या 60 सेकंड में। तो वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, x में, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी ऑब्टेन 0.1 सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ number 5.67, the speed of a particle moving in a circle is increasing. The dot product of its acceleration and velocity will be what? Positive. हमें मालूम है कि हमारे पास जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होता हो तो एक्सेलरेशन भी जो है वो वेलोसिटी का पैरेलल होता है, करेक्ट। और पैरेलल का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ number 5.68, a particle move with a constant angular velocity in a circle. During the motion, its energy is conserved, momentum is conserved, energy and momentum both are conserved, none of these। याद रहे कि momentum conserved नहीं होता है क्योंकि momentum हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। Only energy is conserved, so the correct option is option A। MCQ number 5.69, an object is moving in a circle of radius 100 meter with a constant speed, this one. What is the average speed per one complete revolution? So answer will be what? As the speed is constant throughout the circular motion, therefore the average speed is equal to instantaneous speed। तो याद रहे कि हमारे पास जब भी कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता हो तो इसका एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी सारे एक ही होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? 3.14 मीटर पर सेकंड। MCQ number 5.70, if speed of a particle in a circular path is increased 3 times, centrifugal force will be increased what? So this is centrifugal force formula, and this show if velocity increase n times, centrifugal force will be increased in square time. So here n equal to 3, so centrifugal force will be equal to 3 square equal to 9. The correct option is option C. MCQ number 5.71, a stone tied to one end of a roof and rotate in a circular motion. If the string suddenly breaks, then the stone move will be what? Then the stone motion will be tangential direction। हमारे पास कोई भी एक बॉडी है एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है इस तरह, तो याद रखिए इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के टेंजेंट होता है। तो जब भी ये हमारे पास एक स्टोन है, एक स्ट्रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया है और ये स्ट्रिंग ब्रेक हो गया तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन को कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। So the correct option is option D. MCQ number 5.72, if the banking angle of curve road is tangent inverse 3 over 5 and the radius of curvature of the road is 6 meter, then the safe driving speed should be what? So याद रखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है? v स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, या v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर जो है आर जी एज इट इज और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 over 5, करेक्ट। टेंजेंट इनवर्स थीटा, टेंजेंट इनवर्स 3 over 5, या सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल में। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। याद रखिए टेंजेंट इनवर्स 3 over 5 जो है वो बराबर होता है 60 डिग्री के, सॉरी 30 डिग्री के। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा या टेंजेंट 30, वी स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 इक्वल टू 36 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट ले ले तो ये ऑब्टेन 6 मीटर पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ number 5.73, a body of mass m is moving in a circle of radius r with a constant speed v. The force on the body is this one and is directed toward the center. What is the work done by this force in moving the body over half the circumference? तो याद रखिए ये हमारे पास सेंटीपीटल फोर्स है, एक बॉडी पर एक्ट करता है, उसको सेमी सर्कल में रोटेट करता है तो ऑटोमेटिकली द सेंटीपीटल फोर्स वर्क ऑलवेज जीरो होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज जीरो। And MCQ number 5.74, a body of mass m move in a circular path with uniform angular velocity. The motion of the body has constant acceleration, velocity, momentum, kinetic energy. याद रखिए जब भी एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, करेक्ट, तो इसके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वेरी होता है, करेक्ट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है बिकॉज दिस इज स्केलर क्वांटिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 5. Sorry.
इससे पहले हमने करवाया था 5.70 74, हाँ दिस इज एमसीक्यू नंबर 5.75, दिस इज 75, this is 76, 77, 78, 78। सो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 5.75। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 5 kg move in a concentric circle of radius r and r such that their periods are the same, then the ratio of their centripetal acceleration will be what? So centripetal acceleration of mass 10 kg equal to r omega square 2 pi by t whole square and centripetal acceleration of mass 5 kg equal to r 2 pi by t whole square। चूँकि हमारे पास ये टाइम पीरियड सेम है, अगर इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन द रेशियो बिटवीन acceleration at 10 and at pi equal to r over 5, so the correct option is option C। MCQ number 5.76, cream gets separated out of milk when it is churned. It is due to what? Particle of cream are lighter, so they get deposited near the center of the circular path। We know that F is equal to mv स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास क्रीम के जो पार्टिकल है उसके मासेस कम है, तो इसके लिए कम सेंटीपीटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि उसको एक ख़ास पॉइंट के गिर्द अराउंड करे। सो पार्टिकल ऑफ क्रीम आर लाइटर, सो दे गेट डिपॉजिट नियर द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। व्हेन ए पार्टिकल मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट हैज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करता हो तो उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता हो तो फिर उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, रेडियल एक्सेलरेशन होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 5.78, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle, the motion take place will be what। तो याद रखिए जब भी हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो याद रखिए उस फोर्स के अंडर जो बॉडी मूव करता है एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से और वो वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो याद रखिए फिर वो बॉडी का मोशन हमेशा सर्कुलर पाथ में होगा। करेक्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉल है, इसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है, तो याद रखिए स्ट्रिंग का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, इसका वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, तो दोनों वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो एज ए रिजल्ट दिस पार्टिकल विल बी मूव इन सर्कुलर पाथ। तो ये आप लोगों के लिए याद रहना चाहिए कि जब भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी और एक पार्टिकल पर जो फोर्स एक करता हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस बॉडी का जो मोशन है उस फोर्स के अंडर फिर सर्कुलर पाथ में होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी।